सो देखो बेटा, जो यूनिट नंबर 3 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो बेटा इस टॉपिक के अंडर जो असी सब तो पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस करना वो की है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेटा, एक्चुअली जदों असी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड एंड नाउ मैग्नेटिक फील्ड के बारे डिस्कस करते हैं, तो एक्चुअली ये जो फील्ड कंसेप्ट है, इसका पर्पस की है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलैक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो इन्हां दी पॉसिबिलिटी कि फोर्सेस एक्ट कितना कर रही हैं। मतलब कोई भी बॉडी बिना किसी दूसरी बॉडी ਨੂੰ टच किए ਉਹਦੇ ਤੇ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा पाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो अर्थ है वो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, पर मून और अर्थ आपस कितने भी कॉन्टैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ बेटा भी जिस तरह दो चार्ज बॉडीज है, अगर वो एक दूसरे तो सैपरेटेड भी है, कुछ डिस्टेंस अपार्ट भी है, इवन देन वो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर इलैक्ट्रिक फोर्स लगा रही हैं, है ना। या ईवन मान लो थोड़े हाथ दे विच एक तुसी मैगनेट पकड़िया वा और कुछ दूर आयरन नेल है, तो जदों तुसी उस मैगनेट नू आयरन नेल दे नज़दीक ले जाने आ, तो तुसी की देखते हैं कि वो आयरन नील उस मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट होंदी है, चाहे वो मैगनेट उस आयरन नेल नू इनिशियली टच नहीं सी कर रहा, पर उस मैगनेट ने उस आयरन नेल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाई है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, इन्हां दी एग्जिस्टेंस नू जस्टिफाई करन दे लई, इन्हां दी एग्जिस्टेंस नू एक्सप्लेन करन दे लई फील्ड कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता। और जिद्दां तुसीं जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दा कंसर्न है ग्रेविटेशनल फील्ड दे नाल, इलैक्ट्रिक फोर्स दा कंसर्न है इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल, तो उसी तरह नाल मैग्नेटिक फोर्स दा कंसर्न होएगा मैग्नेटिक फील्ड दे नाल। तो इत्थे जिहड़ा आपां यूनिट नंबर 3 है ना, इहदे विच असीं मैग्नेटिक फील्ड दे बारे डिस्कस करना, मैग्नेटिक फोर्स दे बारे डिस्कस करना, तो वो पॉइंट्स नू एक्सप्लेन करना बेटा। हुण इस टॉपिक के बारे पूरा असी अपना माइंड सैट कितना बनाना बेटा, देखो कि तुसी मैग्नेटिक फोर्स जो है ये टर्म कदों सुनने हैं। लिसन, मैग्नेटिक फोर्स मेनली आपां की कहने आ कि मैगनेट ने आयरन नेल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाई, जिस करके आयरन नेल मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट होया, है ना। तो असी मैग्नेटिक फोर्स का कंसैप्ट जो है वो मेनली मैगनेट के नाल जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो हुण जदों असी इस गल नूं एक्सप्लेन करना कि मैगनेट ने एक्चुअली आयरन नेल ते जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट की है, वो कितना की है, होया ये है बेटा कि जो आयरन नेल है वो जिस जगह पे जिस पोजीशन पे लाई कर रही है, उस पोजीशन पे मैगनेट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने ही आयरन नेल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट की। मतलब इस पूरी एग्जाम्पल दे विच
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਬਟ दूसरा बेटा देखो कि इवन जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਜੀਓਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेट बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। और एक्चुअली बेटा मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये बेसिकली ਤਾਂ मैग्नेट्स ही है सारे। मैग्नेटिक नीडल भी मैग्नेट है, तो हॉर्सशू भी मैग्नेट ही है, देन बार मैग्नेट। फर्क की है बेसिकली, हम देखो दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ। तो डाइपोल की डेफिनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੀ? टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। उसी तरह बेटा जिस तरह इलैक्ट्रिसिटी च दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, नैगेटिव चार्ज, उसी तरह नाल असी मैग्नेटिज्म च की अज्यूम करते हैं कि दो तरह के मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो मैग्नेटिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और एक गल ਨੂੰ याद रखना बेटा ਤੁਸੀਂ कि हाले ਜਿਹੜਾ अपना ये हाले फर्स्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 3 ਦੇ रिगार्डिंग, तो इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जो पूरे टॉपिक के नाल रिलेटेड टर्म्स है उन्होंने नाल अपने आप को थोड़ा फैमिलीयर करना वा, इन टच ले आना वा, ताकि टॉपिक्स को समझना थोड़े लिए ईजी हो जाए, है ना। मतलब इस टॉपिक कुछ टर्म्स तो तुसी 9th 10th दे विच थोड़ा बहुत फैमिलीयर है, पर बड़ियां टर्म्स है जो थोड़े लिए न्यू वन होंगियां। तो पर एक गल बड़ी क्लीयर कर लेनी है बेटा, वो ये कि जिस तरह तुसी इसकी कंपैरिजन कितना करना दिमाग च रखना। एक साइड है इलैक्ट्रिसिटी, इलैक्ट्रिसिटी च दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। दूसरी तरफ है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म च दो तरह के पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और दिमाग च केड़ी गल रखनी है बेटा कि जो रोल मैग्नेटिज्म च नॉर्थ पोल का है, सेम रोल इलैक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज का है। हम इसका उलट भी बोल सकते हैं कि जो रोल इलैक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज का है, सेम रोल मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल का है। और जो रोल इलैक्ट्रिसिटी नेगेटिव चार्ज का है, सेम रोल मैग्नेटिज्म साउथ पोल का है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इलैक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं ना, उसी तरह नाल टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स
हाले दिमाग च रखना कि मैगनैटिक डायपोल बेसिकली की है। जे आपां नूं कोई पुछे उहदी इनिशियली डेफिनेशन तो असीं की दस सकते हैं कि मैगनैटिक डायपोल की है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स प्लेस्ड सर्टन डिस्टेंस अपार्ट। एक पोल नॉर्थ होएगा, दूजा साउथ पोल होएगा। हुण बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैगनेट की गल करते हैं ना, हम ध्यान नाल गल सुनियो, मैगनेट जिहड़ा मैगनेट है ना, वो चाहे मैगनेटिक नीडल है, चाहे वो हॉर्स शू मैगनेट है, चाहे वो बार मैगनेट है, ये बेसिकली जिन्ने भी मैगनेट्स है वो कादी एग्जांपल है, ये है एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर तुहानू कोई कहे ना कि मैग्नेटिक डाइपोल दी एग्जांपल दसो, मैगनेट, एनी मैगनेट, हुण ये जिहड़ा आपां नाम दसदे हैं ना, बार मैगनेट, हॉर्स शू मैगनेट, मैग्नेटिक नीडल, ये बेसिकली शेप है। तो शेप के ऊपर बेस्ड नाम लिखे गए हैं। तो हुण जिस तरह बार मैगनेट है, तो बार मैगनेट दे विच आ शेप है बेटा, ये मैं 3 डायमेंशनल शेप बना रहा ना, आ बार मैगनेट है। ये हॉर्स शू मैगनेट है तो इसकी शेप बेटा इदा ना, तो हॉर्स शू मैगनेट है। तो ਇਹਦੇ अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना। ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक नीडल है ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਦਾਂ ਨਾ बेटा, नीडल। और ये ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक नीडल है, इट इज pivoted about a an axis, axis के अबाउट जुड़ी हुई है ना। तो मैग्नेटिक नीडल की शेप जो है वो जस्ट लाइक दिस वन है। तो चाहे मैग्नेटिक नीडल है बेटा, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट है, चाहे बार मैग्नेट है, एक एंड नॉर्थ पोल है, दूसरा एंड साउथ पोल है। रफली हाले आप गल समझ रहे हैं, डिटेल च भी पढ़ांगे आप इनू सारे नू। तो हुण तुहाडे दिमाग दे विच किहड़ी गल आ रही, लिसन पुत ध्यान दिओ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो की है कि कोई भी जो मैग्नेट है, चाहे मैग्नेटिक नीडल है, चाहे बार मैग्नेट है, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक होगी गल? हुण इत्थे तक आपां हाले रुक गए। हुण कंपैरिजन करो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन सानू इलैक्ट्रिसिटी तो पता वा फर्स्ट यूनिट च। उत्थे तुसी बेटा एक टॉपिक पढ़िया सी इलैक्ट्रिक डाइपोल, जबकि मैग्नेटिज्म दे विच इलैक्ट्रिक डाइपोल दे पैरेलल केड़ा टॉपिक है, मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल दी एग्जांपल मैग्नेटिक नीडल है, बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है ना। अच्छा, हुण तुसी याद करो, जदों बेटा तुसी किसी भी इलैक्ट्रिक डाइपोल नू यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं, तो वो सिर्फ रोटेशनल मोशन शो करता वा। याद है जदों इलैक्ट्रिक डाइपोल नू यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया जाता वा, तो वो इलैक्ट्रिक डाइपोल ते टॉर्क लगन करके वो कितना घूमता वा कि डाइपोल इस तरह घूमता वा कि वो अपने आप नू इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन च अलाइन करता वा, सैट करता वा। तो अगर हुण गल नू समझो, अगर इलैक्ट्रिक डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा और अपने आप नू एडजस्ट कर रहा, अलाइन कर रहा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, तो हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर उन्होंने असी मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करांगे, यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च, तो टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क की करेगी, मैग्नेटिक डाइपोल नू रोटेट
ਆਪਾਂ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਿਸਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਲਿਸਨ, अगर बेटा ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैं जाके एक अननोन प्लेस पे, इस मैग्नेट को मैं जाके अननोन प्लेस पे फ्रीली सस्पेंड करता, तो अगर ये जो डाइपोल है, क्योंकि ये मैग्नेट है ना, तो अगर मैं इस मैग्नेट को किसी अननोन प्लेस पे जाके फ्रीली सस्पेंड करना और फ्रीली सस्पेंड करने तो बाद बेटा मैं इसकी मूवमेंट ते निगाह रखा, देखा इनू, तो अगर ये किसी जगह के ऊपर फ्रीली सस्पेंड होने तो बाद ये ते टॉर्क लगे और ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च अलाइन कर ले। इसका मतलब पता की है भी ये जिस जगह ते इनू रखा गया वा, सस्पेंड किया गया वा, उत्थे मैगनैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा और उस मैगनैटिक फील्ड ने ये टॉर्क लगा के उन्होंने अपनी मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन च अलाइन कर लिया। हुण ये कंसैप्ट कित्थों आया वा कि मैगनैटिक डायपोल जदों भी मैगनैटिक फील्ड च सस्पेंड किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, तो वो टॉर्क लगन के नाल वो रोटेट करेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, अपने आप को अलाइन करेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। ये कंसैप्ट आपां कित्थों बोरो किया, इलैक्ट्रिसिटी वाले कंसैप्ट तो, क्योंकि सानू पता कि इलैक्ट्रिक डाइपोल ने इक्विवेलेंट मैगनैटिक डाइपोल है। तो ये पॉइंट्स नू दिमाग च रखना हो बेटा। हुण देखो, हुण गल नू दोबारा सुनियो, हुण तुसीं की नोट करते हैं, देखो तुसीं नोट करते हैं कि तुसीं ना रूम दे विच एक मैगनैटिक नीडल लिया के रखो। जदों तुसीं रूम दे विच एक मैगनैटिक नीडल मार्केट चो मिल जानी है, उन्होंने लिया के कमरे च रखता, तो तुसीं नोट करोगे कि वो मैगनैटिक नीडल है ना अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च ही अलाइन करेगी कमरे च। जे तुसीं उस नीडल को पकड़ के थोड़ा जिहा डिस्टर्ब भी करोगे ना, तो भी वो वापस अपनी पर्टिकुलर पोजीशन च आ जाएगी। वो एक्चुअली इदा क्यों हो रहा, क्योंकि थोड़े रूम दे विच अर्थ का मैगनैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, अर्थ का मैगनैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, तो उस अर्थ के मैगनैटिक फील्ड करके जदों भी असी अर्थ के मैगनैटिक फील्ड च किसी भी मैगनेट नू, बार मैगनेट नू फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो अर्थ का मैगनैटिक फील्ड उस बार मैगनेट ते फोर्स लगांदा वा, सॉरी टॉर्क लगांदा वा, तो टॉर्क लगा के उन्होंने किधर नू रोटेट करता, ताकि जिहड़ा तुहाडा बार मैगनेट है, मैगनैटिक नीडल है या कोई भी मैगनेट है फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट, वो अपने आप को अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैगनैटिक फील्ड अलाइन कर सके। तो क्योंकि बेटा कमरे दे विच या गिवन प्लेस ते अर्थ का मैगनैटिक फील्ड फिक्स्ड डायरेक्शन च है, तो इस करके जदों भी तुसीं किसी भी मैगनैटिक नीडल नू या फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट नू ओदी पोजीशन तो डिस्टर्ब करके छड्डोगे, तो अर्थ के मैगनैटिक फील्ड ने उन्होंने हमेशा एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन च ही अलाइन करना, क्योंकि गिवन प्लेस पे अर्थ के मैगनैटिक फील्ड की वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ही है, जिन्होंने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहते हैं ना। तो वो बारे आप डिटेल च पढ़ना हाले,
ਜਸਟ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਅਰਥ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। तो वो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को किस डायरेक्शन च अलाइन करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च। क्यों? क्योंकि आप मन के चलते हैं कि जिहड़ा कमरा है ना, जिहड़ा टेबल है, जिहड़ा कमरा वा, उत्थे होर कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ अर्थ करके ही है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च होने करके थोड़ी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाल नूं अलाइन करेगी। हुण उस नीडल नूं उदां ही एज सच स्टे रहन दो। हुण की करो बेटा, आ है थोड़ी नीडल। हुण इस नीडल के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर एडजस्ट करो। इस नीडल के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर मेटल वायर जिहड़ी है, कॉपर वायर है, वो इहदे ऊपर बिल्कुल पैरेलल फिक्स करके एडजस्ट करके उस मैटल वायर नूं अगे बैटरी नाल जोड़ दिओ। और बैटरी नाल जोड़ के तुसी की नोट करोगे पुत, जिद्दां ही तुसी स्विच ऑन करोगे ना, स्विच ऑन करन दा मतलब की होया, बैटरी नूं स्विच ऑन करन दा मतलब होया कि इस कंडक्टिंग वायर दे थ्रू करंट पास होया। तो तुसी की नोट करोगे कि आ जिहड़ी मैग्नेटिक नीडल है, एक डिफ्लैक्शन शो करेगी, सडन डिफ्लैक्शन। मतलब जितना ही तुसी इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर अलाइन पैरेलल प्लेस्ड कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट पास करोगे, तो आ जिहड़ी नीडल है ये डिफ्लैक्शन शो करेगी। हुण तुहानू समझ आनी चाहिए है कि मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लैक्शन शो करती है ना, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल किहदे बराबर है, मैग्नेटिक डाइपोल दे। डिफ्लैक्शन शो करन दा मतलब है रोटेशनल मोशन, ते रोटेशनल मोशन का मतलब है कि उस कॉइल के ऊपर, है ना, उस सॉरी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर की लगी है, टॉर्क। हुण टॉर्क किहने लगाई है? हुण इत्थे बेटा टॉर्क कौन लगा सकता? और सुनने वाली समझने वाली गल की है कि जिहड़ी मैग्नेटिक नीडल है उन्हें डिफ्लैक्शन उदों शो की जदों करंट पास होया। जदों बैटरी नूं स्विच ऑन किया तो वायर च करंट पास होया। इहदा मतलब समझने वाली गल की है कि हो ना हो ये जिहड़ा करंट है, इहदे करके जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने अपने नीचे प्लेस्ड मैग्नेटिक नीडल के ऊपर टॉर्क लगा के उन्होंने डिफ्लैक्ट किया। मतलब इथों एक नवा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मिलया, करंट। मतलब हुण ओवरऑल जे मैनू कोई पूछे कि नेम द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले नंबर ते मैनू पता सी 9वीं 10वीं तो बाद कि मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मीन्स जिथे मैगनेट होएगा तो उस स्पेस दे विच मैगनेटिक फील्ड होएगा मैगनेट का। फिर मैनू पता लगा कि अर्थ जो है दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ मैगनेटिक फील्ड। पर हुण मैनू तीसरी गल जो पता लगी है या लग जानी चाहिए है कि करंट इज आल्सो द सोर्स ऑफ मैगनेटिक फील्ड। मतलब जिथे करंट होएगा ना बेटा, इलैक्ट्रिक करंट होएगा, उत्थे मैगनेटिक फील्ड जरूर होएगा, जरूर होएगा। जिद्दां ध्यान नाल गल समझियो भी जिद्दां आपां फर्स्ट यूनिट च नहीं पढ़िया सी कि जिथे चार्ज होएगा उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, इत्थे आपां हुण की पढ़ रहे हैं, जिथे इलैक्ट्रिक करंट होएगा ना उत्थे मैगनेटिक फील्ड होएगा। पर हुण एक गल नूं सुनियो तुसीं बेटा, जिथे इलैक्ट्रिक करंट होएगा उत्थे मैगनेटिक फील्ड होएगा। हुण ये गल तुहानूं याद हो जानी चाहिए। हुण एक्चुअली ये जो रिजल्ट है ये सब तो पहला साइंटिस्ट ओरेस्टेड ने एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करके सानू दसिया, ओरेस्टेड्स एक्सपैरीमेंट। पर ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है कि जिथे इलैक्ट्रिक करंट है उत्थे आले दुआले मैगनेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो ये गल नूं हुण याद रखना वा, भुलना नहीं कि इलैक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैगनेटिक फील्ड। क्लियर है गल? इलैक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ते इलैक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैगनेटिक फील्ड। तो जिथे भी करंट होएगा, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर दे आले दुआले मैगनेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। हुण वो मैगनेटिक फील्ड किस डायरैक्शन च होएगा, मैग्नीट्यूड कितना होएगा, वो एक सैपरेट इशू है जिहदे बारे आपां हुण आने वाले लैक्चर्स च गल करनी है। तो हुण तक बेटा मैगनेटिक फील्ड दियां 3 सोर्सेस पता लग चुकियां, किहड़ियां किहड़ियां? अर्थ, दूसरा मैगनेट, तीसरा इलैक्ट्रिक करंट। हुण अगली गल सुनो पुत, बड़े आराम दे नाल सुनियो। एक्चुअली लिसन, हुण ना दो गल्लां नूं आराम दे नाल डिस्टिंग्विश करके चलना पुत, फर्क नूं समझना वा, काली नहीं करनी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स नूं ईजी वे च सॉल्व करन च तुहाडी हेल्प करेगा। लिसन, एक होती है बेटा करंट कैरिंग वायर, मतलब एक मेटल वायर है जिहदे थ्रू करंट पास हो रहा। हुण गल नूं नोट कर लईओ बेटा, जेड़ा बेटा नोट करके लिखी लो चाहे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर दे ऊपर नेट चार्ज हमेशा 0 होता। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर ते नेट चार्ज 0 है। तो नेट चार्ज 0 होने करके करंट कैरिंग वायर दे अराउंड आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर, क्योंकि नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर 0 है। पर अगली गल सुनो पुत, तुहानू याद होएगा कि एक्चुअली करंट की डेफिनेशन पता की है? नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया चों अगर कोई नेट चार्ज फ्लो कर रहा तो असीं कहने हैं कि करंट एग्जिस्ट कर रहा। हुण बेटा देखो, इदा भी हो सकता कि मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस इलैक्ट्रॉन बीम, मतलब इलैक्ट्रॉन बीम समझते हैं भी, जिदा ट्रेन है ना, इंजन है, वो डिब्बे है। तो जो ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जी जा रही है तो वह कला 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 डिब्बा जोड़ा वा इंजन, वो बोगीज
वो सारियां की है इलैक्ट्रॉन्स है, तो ਇਹਦਾ मतलब वो इलैक्ट्रॉन बीम है ना। जे वो सारे प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन बीम है। ਹੁਣ नोट करो, ध्यान देना पुत्र, इलैक्ट्रॉन बीम का मतलब की है कि बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स इको लाइन च एक डायरेक्शन वाल नूं ट्रैवल कर रहे हैं। तो इलैक्ट्रॉन बीम लिख लो, ये बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े तुहानूं पता होने चाहिए। इलैक्ट्रॉन बीम इज इक्विवेलेंट टू electron beam is equivalent to current। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ जा रही है तो करंट इस तरफ जाएगा। पर हम फर्क पता की है, जेडी इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इट इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन बीम दे ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन बीम इक्विवेलेंट टू करंट तो है, पर ਉਹਦੇ ਤੇ नेट चार्ज भी है। इस करके इलेक्ट्रॉन बीम ਦੇ अराउंड चार्ज ਦੇ करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा ਤੇ करंट करके मैग्नेटिक फील्ड भी होएगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है इट इज सराउंडेड विद बोथ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर के आले दुआले की है, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर के नेट चार्ज जीरो सी, तो इस करके उत्ते सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सी करंट करके। पर इलेक्ट्रॉन बीम जिहड़ी है वो उत्ते नेट चार्ज नेगेटिव है, जीरो नहीं है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी है, और ਉਹਦੇ करंट ਦੇ इक्विवेलेंट होने करके करंट करके मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के आले दुआले इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक दोनों फील्ड ही होंगे। और प्रोटॉन बीम च भी इतना ही है। प्रोटॉन बीम च की होएगा बेटा, हुण प्रोटॉन बीम क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बनी है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जिधर को पॉजिटिव चार्ज जाता है उस तरफ करंट होता है। तो प्रोटॉन बीम जिस तरफ जा रही है करंट भी उसे डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन बीम भी जिस तरफ वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट करंट है, और प्रोटॉन बीम करंट के बराबर भी है और पॉजिटिवली चार्ज भी है। इसका मतलब प्रोटॉन बीम के आले दुआले भी मैग्नेटिक फील्ड भी है ते इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। पर जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਤੇ नेट चार्ज जीरो होने करके सिर्फ ਉਹਦੇ आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं बेटा। तो इन्नी गल समझ आई है अंकुर? अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, आर्यन पांजा, गुरलीन, हरजशन, लक्ष्य, लक्ष्या, मानसी, समरीत,